तो चलिए आज बात करते हैं रिटेल की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले की। एक तरफ है हमारी पुरानी भरोसेमंद दुकान और दूसरी तरफ है वो तेज तर्रार ऑनलाइन मार्केटप्लेस। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे आपके बटुए पर कब्जे की ये लड़ाई असल में जीत कौन रहा है? ग्राहक के लिए कौन बेहतर है और बिजनेस के लिए कौन? चलिए पता लगाते हैं। हमारे सामने दो जबरदस्त खिलाड़ी हैं। एक है ऑफलाइन, जो किसी चीज को छू कर परख कर खरीदने का भरोसा देता है, और दूसरा है ऑनलाइन, जो एक क्लिक में पूरी दुनिया हमारे दरवाजे पर ले आता है। मुकाबला तो भाई टक्कर का है। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अक्सर दुकानों पर यह देखने को मिलता है ना, कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो लगभग 2% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। असल में ये स्टोर के लिए बैंक को दिए जाने वाले शुल्क की भरपाई करने का एक तरीका है। और फिर पलटकर ऑनलाइन दुनिया को देखिए, वहां 5% कैशबैक जैसे ऑफर्स का लालच दिया जाता है। ये ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने और सेल्स बढ़ाने का एक जबरदस्त हथियार है। मतलब एक तरफ चार्ज, दूसरी तरफ इनाम, खेल तो यहीं से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं राउंड 1, और यहाँ हम देखेंगे कि एक ग्राहक के नजरिए से कौन किस पर भारी पड़ता है। मतलब कि पहुंच, शॉपिंग का अनुभव और कीमत, ये तीनों चीजें जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो देखिए, यहाँ तस्वीर ना बिल्कुल साफ हो जाती है। पहुंच की बात करें तो जाहिर है ऑनलाइन की कोई सीमा नहीं, वो जीत गया। कीमत और ऑफर्स में भी ऑनलाइन का ही बोलबाला है। हाँ, अनुभव, यहाँ मामला थोड़ा बराबरी का है। कुछ लोगों को सामान छूकर देखने का तजुर्बा पसंद है, तो कुछ को घर बैठे बैठे शॉपिंग की आसानी। इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं, श्री मार्ट की केस स्टडी से। सोचिए, एक ग्राहक हैं, उन्होंने दुकान से टीवी खरीदा। अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 2% ज्यादा दिए, मतलब 1000 रुपए ज्यादा। क्यों? क्योंकि टीवी अभी चाहिए था उसी वक्त। और वहीं एक दूसरे ग्राहक ने वही टीवी ऑनलाइन ऑर्डर किया। पता है क्या हुआ? सीधे सीधे 2500 रुपए बचा लिए 5% कैशबैक से। लेकिन एक पेंच था, 3 दिन का इंतजार। तो लड़ाई साफ है, तुरंत चाहिए या सस्ता चाहिए। अब वक्त है राउंड 2 का। चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि बिजनेस के नजरिए से लागत, जोखिम और सबसे जरूरी मुनाफे की असली लड़ाई क्या है। अब ये स्कोर कार्ड कहानी का दूसरा पहलू दिखाता है, और शायद ज्यादा जरूरी पहलू। देखिए, बिजनेस को फैलाने में ऑनलाइन बेस्ट है, लागत भी कम रहती है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी तो है। जब बात भरोसे की, कम रिस्क की और एक टिके हुए मुनाफे की आती है, तो बॉस आज भी बाजी ऑफलाइन स्टोर के हाथ में है। ऑनलाइन बिजनेस की एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है रिटर्न्स। मतलब जरा सोच कर देखिए, हर 100 ऑनलाइन ऑर्डर में से करीब 18 या तो वापस आ जाते हैं या उन पर कोई ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। ये सीधा सीधा मुनाफे को खा जाता है। तो मतलब सार क्या निकला? ऑफलाइन का मुनाफा शायद धीरे धीरे बढ़ता है, पर वो टिकाऊ होता है, भरोसेमंद होता है। वहीं ऑनलाइन में बिक्री तो रॉकेट की तरह होती है, लेकिन कैशबैक, रिटर्न, इन सब चक्करों में मुनाफा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो दोनों राउंड देख लिए, इतना तगड़ा मुकाबला। अब वक्त आ गया है फाइनल फैसले का। कौन है इस जंग का असली चैंपियन? देखिए, अगर बात हो ग्रोथ की, स्केल की, पूरे देश तक पहुंचने की और ग्राहक का डेटा समझने की, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। विनर है ऑनलाइन। ये भविष्य की तकनीक है। लेकिन रुकिए जरा, कहानी अभी बाकी है। अगर बात हो भरोसे की, एक स्थिर मुनाफे की और अपने मार्जिन को बचाने की, तो असली चैंपियन है ऑफलाइन। ये बिजनेस को एक मजबूत नींव देता है। तो अब ये तो बड़ा दिलचस्प हो गया। अगर दोनों ही अपनी अपनी जगह जीत रहे हैं, तो फिर असली विजेता कौन है? क्या जवाब कोई एक हो सकता है, या फिर कहानी कुछ और है? और असली जवाब किसी एक में नहीं, बल्कि दोनों के मिश्रण में है। विजेता कोई मॉडल नहीं, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, हाइब्रिड मॉडल। और इसका सबसे बड़ा सबूत है श्री मार्ट की केस स्टडी। तो ये हाइब्रिड मॉडल आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी तरकीब है जिसमें दुकान का भरोसा और ऑनलाइन की पहुंच और आसानी दोनों को मिला दिया जाता है। मतलब दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजें एक साथ। तो श्री मार्ट ने ये किया कैसे? कमाल का काम किया। पहला, अपनी दुकान को सिर्फ दुकान नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस और पिकअप सेंटर बना दिया। दूसरा, ऑनलाइन कैशबैक सिर्फ पक्के लॉयल कस्टमर्स को दिया।
तीसरा, महंगी चीजों को दुकान से खरीदने के लिए बढ़ावा दिया। और सबसे जरूरी, ऑनलाइन ऑफलाइन का स्टॉक और कीमत सब एक कर दिया। और नतीजे? अरे नतीजे तो कमाल ही हो गए। बस 6 महीने के अंदर उनका नेट प्रॉफिट 12% उछल गया, दुकान की बिक्री 18% बढ़ गई और सबसे बड़ी जीत, ऑनलाइन रिटर्न 30% तक कम हो गए। ये आंकड़े खुद कहानी कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना है? 4 सीधी साधी बातें हैं। ऑनलाइन से मिलती है ग्रोथ और पहुंच, ऑफलाइन से मिलता है भरोसा और बचता है मार्जिन। असली कामयाबी दोनों के मेल में है, जिसे हम हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। और हाँ, स्मार्ट पेमेंट पॉलिसी से ग्राहकों के खरीदने के तरीके को सही दिशा दी जा सकती है। और अब आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए अपनी किसी पसंदीदा दुकान के बारे में। वो कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया को मिलाकर और भी बेहतर बन सकती है? सोचिएगा जरूर।